Today I am going to discuss about types of meaning. Ferdinand de Saussure, one of the structuralism scholars, believes that introduces 7 domains in the effort to understand language. फर्डिनेंड डी सोशोर, जिन्हें के फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने 7 डिवीजन्स इंट्रोड्यूस करवाई थी लैंग्वेज को समझने के लिए, जिसमें से सबसे पहले आ जाती है सिग्निफायर और सेकंड है सिग्निफाइड। फर्डिनेंड डी सोशोर ने यह बताने की कोशिश की थी कि लैंग्वेज में हर चीज़ की कोई ना कोई सैम्बल ज़रूर होती है। वो सैम्बल जो होती है वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है, और हर चीज़ को उसके सैम्बल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली ये जो चीज़ है ये कहलाती है मीनिंग। इसे हम मीनिंग कहते हैं। मीनिंग इज़ द मैसेज कन्वेड बाय द वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड सिंबल्स इन अ कॉन्टेक्स्ट। सेमेंटिक्स में मीनिंग मैसेज को कहा जाता है जो कि किसी सेंटेंस, वर्ड, सिंबल्स के ज़रिए कन्वे किया जाता है रीडर तक या लिसनर तक। जॉफ्री लीच 1974 to 1981 उन्होंने 7 टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई थी मीनिंग की। All these are the types of the words meaning. All these are the types of the meaning. There are 3 major types of the meaning: conceptual meaning, thematic meaning, and associative meaning. The associative meaning are further divided into the following terms of the meaning: connotative meaning, collocative meaning, social meaning, reflected meaning, and effective meaning. All these are the types of meaning. Now we are discuss about all these types of the meaning one by one. Conceptual meaning. Conceptual meaning deals with the core meaning of the expression. It is also called the denotative meaning or the literal meaning. It is the base for all the other types of the meaning. Conceptual meaning जो होता है वो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं जो कि किसी भी कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अगर हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग चेक करें तो वहाँ पर आता है ह्यूमन प्लस मेल। तो ये जो बॉय के मीनिंग हैं ये हैं कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, जिन्हें के डोनोटेटिव मीनिंग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है वो है कोनोटेटिव मीनिंग। कोनोटेटिव मीनिंग्स व्हाट इज कम्युनिकेटेड बाय वर्चू ऑफ व्हाट लैंग्वेज रिफर्स टू। जो कोनोटेटिव मीनिंग होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के अपोजिट होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग तो डिक्शनरी मीनिंग्स थे, लेकिन जो कोनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं वो पर्सनल एसोसिएशन के से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है नीडल, कुछ लोगों की अगर इसके साथ पर्सनल एसोसिएशन अच्छी होगी तो वो कहेंगे ये यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी इंसान की इसके साथ अच्छी नहीं है पर्सनल एसोसिएशन तो वो इसके बारे में जो उसकी पर्सनल एसोसिएशन होगी वो बोलेगा। मतलब अगर किसी को सुई चुभी हुई है तो वह कहेगा कि चुभने वाली चीज़, लेकिन अगर किसी के लिए वो यूज़फुल हुई है साबित तो वो कहेगा ये एक यूज़फुल चीज़ है। तो ये जो कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं ये पर्सनल एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट है सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग वो मीनिंग होते हैं जो कि स्पीकर के सोशल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे अल्फाज या ऐसे मीनिंग जो हमें स्पीकर के सोशल बैकग्राउंड के बारे में बताएं उन्हें सोशल मीनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग ये किस तरह से हैं? अस्सलामुअलैकुम से हमें पता चल रहा है कि जो स्पीकर है वो मुस्लिम है। नमस्ते से हमें पता चल रहा है कि जो स्पीकर है वो हिंदू है। और हाय से और हेलो से पता चल रहा है कि वो किसी इंग्लिश सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो इससे हमें जो स्पीकर के सोशल बैकग्राउंड है उसका पता चल रहा है। तो ये हैं सोशल मीनिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं अफेक्टिव मीनिंग, जिन्हें हम इमोटिव मीनिंग भी कहते हैं। अफेक्टिव मीनिंग refers to the emotive association or the effect of the words evoked in the reader or listener. अल्फाज के असरात जो कि पैदा होते हैं रीडर और लिसनर के, चाहे वो इमोशनल हो,
चाहे वो उसकी फीलिंग्स के रिलेटेड हों, एटीट्यूड के रिलेटेड हों, उन्हें हम अफेक्टिव मीनिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लफ्ज़ है होम, होम फॉर द सोल्जर, मदर फॉर अ मदरलेस चाइल्ड। तो ये जो वर्ड है मदर, जिस बच्चे की माँ नहीं होती उसके लिए ये जो वर्ड मदर है, उसके साथ उसका इमोशनली जो होगा, जो उसके अंदर इमोशंस क्रिएट होंगे ये वर्ड सुनने के बाद, वो होंगे इफ़ेक्टिव मीनिंग्स। अल्फाज के असरात जो कि रीडर और लिसनर के अंदर कुछ इमोशंस, फीलिंग्स इवॉक करते हैं, उन्हें हम इफ़ेक्टिव मीनिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिफ्लेक्टेड मीनिंग्स। रिफ्लेक्टेड मीनिंग्स ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, और जब उनके एक से ज़्यादा मीनिंग हो जाएं तो जो एक मीनिंग होता है वो पुश कर देता है दूसरे मीनिंग को बैक डाउन में, उन्हें हम रिफ्लेक्टेड मीनिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो एग्ज़ाम्पल है, द पोइट कुड नॉट बट ही गेव। अब जो आजकल की जनरेशन है, जब वो इस एग्ज़ाम्पल को देखेगी तो इसमें जो वर्ड है गे, उससे उनका मतलब लगेगा होमोसेक्सुअलिटी, कि ये जो रिफ़र कर रहा है ये है होमोसेक्सुअलिटी से रिफ़र कर रहा है। लेकिन बट इन द रेनेसां एज, शेक्सपियरियन एज, गे का मतलब होता था हैप्पी। तो अब जो हैप्पी मीनिंग है गे का, वो पुश कर दिया गया है दूसरे मीनिंग में, उसे पुश कर दिया है बैक डाउन में। अब उसका मीनिंग आ गया है होमोसेक्सुअल। तो जब गे का मीनिंग पुश कर दिया है दूसरे मीनिंग में, तो हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड मीनिंग। नेक्स्ट आ जाता है कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग्स, the words acquired in a company of the other words is called the collocative meanings. For example, big business, ये वर्ड है बिग बिजनेस, तो हम हमेशा इसे बिग बिजनेस ही बोलते हैं, इसे हम लार्ज बिजनेस नहीं बोलते। इसके अलावा प्रीटी गर्ल, हम हमेशा ये वर्ड जो है प्रीटी, ये गर्ल्स के साथ लगाते हैं, बॉयज़ के साथ नहीं लगाया जाता। तो ये जो है, ये जो है वो है कोलोकेटिव मीनिंग। कोलोकेटिव मीनिंग्स, हैंडसम वर्ड्स जो है वो बॉयज़ के साथ हमेशा लगाया जाता है, गर्ल्स के साथ नहीं लगाया जाता। तो ये जो मीनिंग्स होते हैं ये हैं कोलोकेटिव मीनिंग्स। नेक्स्ट इज़ द थीमेटिक मीनिंग्स। थीमेटिक्स meanings, what is the communicated by the way in which the message is organized in the term of the order and emphasis. थीमेटिक मीनिंग वो मीनिंग्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं, जो कि ऐसा वर्ड जो कि कन्वे करता है किसी भी चीज़ के थीम के बारे में, उसे हम थीमेटिक मीनिंग्स कहते हैं।